नमस्कार, पाचीजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मौजूद हूं चित्रकूट के सती अनुसुईया आश्रम में। यही वही आश्रम है जहां अत्रि मुनि और माता अनुसुईया से मिलने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता जानकी के साथ सती अनुसुईया और अत्रि मुनि जी से मिलने आए थे। हमारे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये अत्रि मुनि हैं और भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने क्या उपदेश दिया था, क्या जानकारी दी थी, इसके बारे में हमारे साथ में पंडित पुजारी जी हैं। पुजारी जी बताएंगे। पुजारी जी राम राम। बताएं मंदिर के बारे में, इस स्थल के बारे में कुछ। ये माता अनुसुईया और अत्रि महाराज की तपोस्थली है जी। और माता अनुसुईया जी ने अपने पति की प्यास बुझाने के लिए ये माँ मंदाकिनी का उद्गम किया जी। और कहा गया है कि नदी पुराण पुनीत बखानी अत्रि प्रिया निज तपबल वानी। अपने तपस्या से उन्होंने अपने पति की प्यास बुझाने के लिए ये माँ मंदाकिनी का उद्गम किया। फिर बाद में भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी यहाँ आए हुए थे। तो अत्रि के आश्रम प्रभु गयों सुनत महामुनि हर्षित भयं। तो वहाँ पे अत्रि ऋषि ने भगवान राम और लक्ष्मण इन दोनों को उपदेश दिया और सीता जी को माता अनुसुईया जी ने उपदेश दिया। और उनका यही उपदेश था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति मतलब जो स्वामी हो, जो भी जहाँ भी हो, चाहे देश सेवा में हो, समाज सेवा में हो, घर में हो, आश्रम में हो, अपने स्वामी के मन वचन कर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। और दिव्य पंडित जी बिल्कुल, पंडित जी ने बताया। ये आपको बताते चलें दर्शकों को कि ये वही स्थल है जहाँ पर माता अनुसुईया ने माता जानकी को दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य लेप दिया था। और ऐसे वस्त्र आभूषण थे जो कभी मलिन नहीं होते थे। हमारे बिल्कुल बगल में ये मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है कि माता जानकी को माता अनुसुईया जी उपदेश दे रही हैं, पत्नी धर्म का उपदेश दे रही हैं। इनके बारे में पंडित जी से हम जानेंगे। माता अनुसुईया जी ने माता सीता जी को जब देखा वनवासी वेश में, तो बोले कि पति के साथ यदि पत्नी चले तो उसे पूरे श्रृंगार से चलना चाहिए जी। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो वस्त्र आभूषण थे वो तो माता जी ने वहीं अयोध्या में ही रखवा लिया। तो फिर माँ ने दिव्य वसन भूषण पहनाए जो नव नूतन अमल सुहाए, प्रतिदिन नए और स्वच्छ हो जाया करते थे। और यहीं पर उपदेश दिया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कि पत्नी को अपने पति के मन वचन कर्म से बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, कि बिना प्रयास के वो जो है भवसागर से पार हो जाती है। ये यहाँ का जो चित्रण है वो माता अनुसुईया जी ने सीता जी को दिया उपदेश। इसके बगल में बिल्कुल एक मंदिर और है, वहाँ पर दिखाया गया है कि अत्रि मुनि और माता अनुसुईया से मिलने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के अलावा जब भरत जी पूरे परिवार के साथ यहाँ मिलने आए थे तो बाकी सब लोग भी यहाँ पर मिलने आए थे और माता अनुसुईया और अत्रि मुनि जी का आशीर्वाद लिया था उन्होंने। पंडित जी इनके बारे में कुछ बताएं। यहाँ भरत जी आए हुए थे भगवान राम को वापस ले जाने के लिए। तो बोला गया कि जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। कहा गया है कि जलद जन्म भर सूरत विसार्यों, जाचत जल पवि पाहन डारों। जिस तरह से चातक पक्षी साल भर वो पानी के लिए बादल की तरफ देखता है, लेकिन बादल उसके बदले में पत्थर फेंकता है, लेकिन फिर भी चातक रटनी रटे घट जाई, बढ़े प्रेम अनुदिन अधिकाई। लेकिन उसका प्रेम कम नहीं होता। तो इसी तरह से फिर पानी भी मिलता है। तो जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो अपने स्वामी के प्रेम के और उससे कुछ मांगता नहीं, वो निस्वार्थ प्रेम करता है। तो वही भरत जी जो है इसके प्रतीक हैं, प्रेमा भक्ति के प्रतीक हैं। फिर अत्रि ऋषि महाराज ने कहा था कि जो भी आप जल लाए हैं तीर्थों का, बगल में जो कूप है, अत्रि कहें तो भरत सन शैल समीप सकूप, राखिए तीर्थ तोयतः पावन अमी अनु। उस जल को ले जा करके कुएं में डाल दिए थे। फिर यहाँ से भरत जी पादुका लेके वापस अयोध्या चले गए और 14 वर्ष तक उसी पादुका को सिंहासन पर रख के राजपाट संभाला। महाराज जी यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी, लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है माता अनुसुईया के आश्रम को लेकर। इसके अलावा आपसे मैं जानना चाहूँगा, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
उसमें है सभी लोगों को प्रेम और भक्ति उल्लास के साथ जाना चाहिए और भगवान की, क्योंकि हमारी स्मृतियां हैं, स्मृतियां रहेंगी तभी हम जान पाएंगे कि मथुरा काशी अयोध्या क्या है। और जब स्मृतियां ही नहीं रहेंगी तो हम क्या समझ पाएंगे। इसलिए जो भी हैं तन मन धन से सब पहुँचें और भगवान के उस प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग सम्मिलित हो। और ये सनातन धर्म का जो मेन उद्देश्य है, ये बहुत बड़े इतिहास में गर्व की बात है, जो हम लोगों को सबको सम्मिलित होना चाहिए।